ओम शांति। ओके, सुनील भाई बढ़ाया? बड़ा नहीं बड़ा। तो आज बाबा ने कहा था कि बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो रहा है, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। जितना तुम मुझे याद करेंगे तब पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। तो टॉपिक बनाया था मेरा पुण्य का खाता जमा हो रहा है, तो मेरे लक्षण क्या क्या होंगे। अब योग तो हम रोज कर ही रहे हैं ना, योग तो हम रोज कर ही रहे हैं, तो मेरा पुण्य का खाता कुछ जमा हो भी रहा होगा। बाबा कह रहे याद करेंगे उतना पुण्य का खाता जमा होगा। तो मेरा पुण्य का खाता जमा हो रहा है, तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे आज की दुनिया, आज के मेरे जीवन में। लिखा है शिखा दीदी, बताइए। हाँ, खुशी होगी। इसको ऐसे लिखिए कि खुशी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और खास तौर से आंतरिक खुशी का। मेरी खुशी, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि मेरी खुशी का आधार अलौकिकता होगी। मेरी खुशी का आधार अलौकिकता होगी अगर पुण्य का खाता जमा हो रहा है। खुशी का आधार तो ये भी है कि मधुबन की टिकट होगी। आज मधुबन वाले पिकनिक पे जा रहे हैं, आज सेंटर वाले पिकनिक पे जा रहे हैं, आज किसी के यहाँ ब्रह्मा भोजन है, ये भी खुशी का आधार है। इन सबको एंजॉय करते हुए मेरी अलौकिक खुशी यहाँ से मेंटेन रहे, सोल से मेंटेन रहे, अलौकिक खुशी मेंटेन रहेगी। और अलौकिक खुशी मेंटेन है, उसकी निशानी क्या है? हाँ, तो उनको देख के अच्छा लग रहा है। ओके ओके, नहीं मुझे मेरी अलौकिक खुशी बढ़ रही है, उसकी निशानी क्या है? सुख देना। और अलौकिक खुशी बढ़ रही है, तो अगर मेरी अलौकिक खुशी बढ़ रही है तो ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि कोई भी पेपर, कोई भी परिस्थिति में, ठीक है ना, आपका उमंग उत्साह नहीं गिरेगा। खुशी अप एंड डाउन हो सकती है, होता ना पेपर के अकॉर्डिंग। उमंग उत्साह, उसे कवर करने का, उसे ओवरकम करने का, उसे जीतने का जो उमंग उत्साह है वो कम नहीं होता। तो ये उमंग उत्साह वाला पॉइंट जो है वो भी इसी में इंक्लूड हो गया। खुशी, आपको पता है आपके साथ कौन है। आज बाबा ने क्या बोला अपने लिए, कौन कौन से शब्द बोले बाबा ने मुरली में अपने लिए? मुरली सुनी? क्या सुना? इसे बंद करो, उसे छोड़ो। हेलो, उसको छोड़ो। यूज किया था कि मैं पतित पावन, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने आया हूं, ऐसे शब्द थे। बागराज ने याद प्यार दी थी। ओके, तो खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा, उमंग उत्साह का लेवल बढ़ता जाएगा। और हाँ, अपने अंदर शक्ति महसूस करेंगे। एक तो है कि दूसरे कह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक है आप खुद को शक्तिशाली महसूस करेंगे। तो दादी जानकी जी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है कि दादी जानकी ये कहती थी कि जब मैं योग लगाती थी तो मुझे अपने योग पे तो विश्वास था, लेकिन मैं बाबा को सामने रख के कोई भी चीज आती थी तो मैं ये कहती थी कि बाबा बैठा है, हो जाएगा, और वो बाबा कर देता था। तो नो डाउट उसमें पुरुषार्थ ही काम करता है, बाबा भी मदद करता है, लेकिन पुरुषार्थ, आपके शब्द, आप कितनी पावरफुल स्मृति से बोल रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। और वो चीज फिर इन्वॉल्वमेंट में मिलती है, और फिर इन्वॉल्वमेंट उसको सस्टेन करता है। तो लाइट माइट का अनुभव करेंगे। अगर क्या हो रहा है, मेरा पुण्य का खाता जमा हो रहा है, तो मैं शक्तिशाली स्थिति अनुभव करूंगा, मैं हल्की स्थिति महसूस करूंगा, मुझे हल्कापन बिल्कुल महसूस होता रहेगा। आजकल देखो चारों तरफ, चाहे ब्राह्मण परिवार में ले लो या उधर ले लो, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, उसमें हल्के होके चलना। और नहीं तो सेवाओं में चलता है, और नहीं तो परिवार में चलता है। कुछ नहीं मिलेगा तो आप अपने आप ही टकराते रहेंगे अपने आप से, अभी तो मेरा पुरुषार्थ ऐसा है, अभी तो मेरा ये ऐसा है। और ऐसी परिस्थितियों में परसों की मुरली का वरदान क्या? नियम।
तो जितना ज्यादा नियम धारण करते रहेंगे उतना क्या होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते चले जाएंगे। ओके। और हाँ, अगर मेरा पुण्य का खाता जमा हो रहा है तो मेरी संतुष्टता अच्छे लेवल पे बढ़ती चली जाएगी और दूसरों से वो महसूस होगी मुझे। मैंने इस तरीके से, जैसे दीदी ने लिखा है कि मेरी और खुद भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे, तो मेरी संतुष्टता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन दूसरे उसे फील करेंगे, दूसरे मुझे फील कराएंगे। जैसे हर चीज में वो सपोर्ट मिलता रहेगा, हर चीज में वो भावनाएं शेयर होती रहेंगी। जब भी हम कहीं पे, चाहे सेवा स्थान पे है, चाहे लौकिक में है, चाहे अलौकिक में है, वो जो आत्मा है आसपास की, ठीक है, वो हमारे आसपास आके शक्तिशाली कंफर्टेबल फील करेंगी। वो हमसे शेयर करते हुए नहीं डरेंगी। शेयर करते हुए इन द सेंस कि वो जो भावनाएं हैं या जो पुरुषार्थ है या जो उनके मन में है, तो वो। और कुछ? हाँ, ये अच्छा है। तो जिनका पुण्य का खाता जमा होगा तो उन्हें बाबा की समीपता का क्या होगा, अनुभव होता चला जाएगा। और इससे अच्छा शब्द कौन सा है? बाबा की खींच होगी। और अच्छा कुछ? वो बाप के संग में रह के दूसरों को भी बाप का संग लगाएंगे। मम्मा की मुरली से ढूंढो कुछ। मम्मा की मुरली 24 जून 2023 पढ़ी? रिवाइज करी आज? नहीं करी? फिर कैसे पता होगा? हाँ, क्या कह रहे? उतावलापन, उसमें थोड़ा ही था वो। तो अगर आपने कौन सा पॉइंट बोला, बाबा की समीपता का अनुभव होगा, बाबा की खींच होगी, बाबा की साकार पालना महसूस होगी। बाबा की साकार पालना महसूस होगी। समीपता और खींच तो ये है कि भाई है नहीं, लेकिन प्यार इतना आ रहा है। साकार पालना कि बाबा मुझे हर कदम पे गाइड भी कर रहा है, बता भी रहा है, चला भी रहा है, ऐसे लगेगा। आज बाबा ने इसके लिए क्या बोला? समीपता अनुभव करने के लिए बाबा ने क्या बोला? बाबा नाराज हो रहा था आज। मोहित भाई, गणेश भाई, बाबा की समीपता अनुभव करने के लिए आज बाबा ने क्या बोला? पर्सनल रिलेशन के लिए क्या बोला? अब तो सारा बता दिया मैंने। इतना सारा बताओ तो भी। होमवर्क क्या दिया था? प्रैक्टिकल होमवर्क। तो बाबा ने क्या कहा? लेटर लिखो। मुझे बताते भी नहीं है, लिखा? लिख लेना आज। 24 घंटे निकल गए, अभी तक बाबा रूम में नहीं पहुंचे। टाइम थोड़ा ही मिलेगा। कल परसों की बाबा ने बोला, मैंने ये नहीं कहा था बाबा की झोपड़ी मिलेगा, मैंने ये कहा था इफ पॉसिबल। ठीक है, अब वो झोपड़ी वाले वहां से कहां से आएंगे? तो आपने लिखा? हाँ, तो फिर याद क्यों नहीं था? मतलब सिर्फ लेटर लिखा, समीपता महसूस नहीं करी, या फिर पट 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 पट। कभी भी बाबा को लेटर लिखो, 10 लाइन से ज्यादा की कोशिश नहीं करो पहले, और 10 लाइन को कम से कम 10 से 20 मिनट लगनी चाहिए। हम क्या लिखते हैं? 50 लाइनें, और सेकंड कितनी लगती है? 50, क्योंकि सारा स्टोर होता है। ठीक है, बाप दादाजी, मम्मी को ठीक कर देना, पापा को ठीक कर देना, छोटू को ठीक कर देना, छोटी को ठीक कर देना, नौकरी लगा देना, पैसे दे देना, बिजनेस ठीक कर देना, यही रहता है। शेयरिंग, फीलिंग शेयर हो कि कोई पास आके बैठे मेरे। जब आपका मूड अच्छा या कुछ हल्का होता है तो जो भी आपके नियर एंड डियर वन होते हैं, पापा, मम्मी, बहन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो बाबा कभी ऐसे पास आके बैठता है? अब बाबा को लेटर लिख रहे, उधर घंटी बजी, मिस कॉल देखी बाबा ने, कॉल आपके फोन पे आता ना कॉल, अरे यार इसकी फिर वही, तो बाबा एक साइड रख देता है, क्योंकि वही सेम बोलेगी, राइट। लेकिन जो न्यू फ्रेंडशिप होती है 5000 साल के बाद, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कंपेनियन, वो भी इतना अमीर,
तो उससे कितनी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। ठीक है, हमारे भाई बहनों को देखो, यंगस्टर्स को, हम कॉलेज में मतलब ऐसे भाइयों को स्पेशली पिटाई होती थी उनकी, मतलब रात को फोन लिया, गुन 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 कमरे में, बाहर जाओ। वो बाहर होती थी 0 डिग्री माइनस में, कॉलेज पहाड़ों में था, बाहर जा। और बंदा पूरी रात नहीं तो घंटों इधर बैठ उधर बैठ, वॉशरूम में बैठ। तो ऐसा क्या चल रहा होगा, कुछ भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स। तो वो फीलिंग डेवलप करना, वो फीलिंग्स डेवलप करना, और जैसे ही वो फीलिंग्स डेवलप होंगी अपने आप ही क्या होगा, योग लगेगा। और योग लगना अपने आप में क्या है, पुण्य कर्म। आपका योग लग रहा है, इससे बड़ा पुण्य कर्म आपने कभी किया नहीं, और इससे बड़ा पुण्य का रिजल्ट कोई है नहीं। हाँ, और जी भैया लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी पुण्यों का खाता बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा चीजें क्या दिखाई देंगी, अपने ऊपर अटेंशन बढ़ जाएगा, अपनी तपस्या पे अटेंशन बढ़ जाएगा। और जिसकी तपस्या नहीं बढ़ती वो हर एक को देखता रहेगा, ये क्या करता है, ये क्यों करता है, ये कैसे करता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। आप सबके रूम में होगा ना एक एक ऐसा महारथी, सबके रूम में एक होता ही है। बाबा सबके, किसी को भी, सबको बराबर देता है। हर एक के रूम में एक बेड ऐसा होता है, ठीक है ना, जो विशेष पूरे विश्व ब्राह्मण परिवार का जो अशुद्ध समाचार है, करंट ब्रेकिंग न्यूज सुनाएगा। तुम्हें पता है उस माता का, उस भाई, और वो, और ये, और वो भाई का, और ये बहन का, अपने ऊपर अटेंशन बढ़ जाएगा। अब क्योंकि आप बिजी हो, क्योंकि आप अपने लिए अटेंटिव हो, लोग आपको अटेंड करने से डरेंगे। डरेंगे वो वाला डर नहीं, उनको पता है भाई ये बिजी रहता है, वो खुद ही नहीं अपने आप को परेशान करेंगे। अब आप बैठे हो हाथ पे हाथ रख के, सोच रहे हो मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, तो फिर वो लेके चलता है आपकी जिंदगी इधर उधर, चलो मैं घुमा के लाता हूँ तुम्हें। फिर सारी यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, तुम्हें ये पता है, तुम्हें वो पता है, और कुछ नहीं तुम्हें पता है डाइनिंग में। ब्राह्मण परिवार, जैसे संतुष्टता की बात हुई है, तो कुछ भी अगर डाइनिंग में बन रहा है, मतलब हम देखो विश्व महाराजन है, और उस लेवल पे अगर हम सोचे, खाने का बात ठीक है, बाबा ने हमारे लिए ही दिया है और वो खाना भी है, लेकिन आप उसे फ्यूचर के लिए उठा के रख रहे हो। तो ये जो असंतुष्टता है, जब बाबा इसे देखता होगा तो वो क्या कहता होगा, क्या सोचता होगा। जो विश्व के महाराजे बनने वाले हैं, एक छोटी सी खाने की चीज को उठा के रख रहे हैं, माना संतुष्टता वाली चीज जो है वो मिसिंग है। खाओ ना, वो रखा तो है, और वो भी इसीलिए खाना है क्योंकि बाबा दे रहा है। कल वाली बात फिर से ना आ जाए कि वहां नहीं मिलेगा तो यहां ना, इसीलिए थोड़ा 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 बाबा फिर से उसे मजा दे, बाबा फिर से उसे मजा दे। हाँ, तो क्या होता चला जाएगा, अपने ऊपर अटेंशन बढ़ता चला जाएगा। वो एम आई, वो एम आई, वो एम आई। तो विशेष क्या करना है, अपने ऊपर अटेंशन बढ़ता जाएगा, अपने पुरुषार्थ पे अटेंशन बढ़ जाएगा कि अगर मैंने ये चीज खाई तो मुझे सुबह उठ के क्या इसका लाभ होगा या नुकसान होगा। ठीक है मोहित भाई, साइलेंस में खाया आज खाना, साइलेंस में खाया खाना पक्का जी। नेक्स्ट, दोष दृष्टि खत्म हो जाएगा हर एक को। जैसे वो कहा ना, अपने ऊपर अटेंशन बढ़ता है। किसी के बारे में भी, कोई भी सुखी आत्मा किसी भी आत्मा के बारे में दुख नहीं सोच सकती। दुख वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से दोष दृष्टि, जिसके अंदर दोष खत्म हो रहे हैं वो किसी की तरफ दोष देखेगा ही नहीं। ये चीज मुझे कल से क्लियर हुई, जब जो वर्तमान जो पुरुषार्थी है, अमित पुरुषार्थी है, वो जब अपने संपूर्ण स्वरूप से बात कर रहा था, तो जो वर्तमान अमित है, बाबा ने कहा था ना कल, आप अपने से बात करनी चाहिए, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो उसमें ये जो पुरुषार्थी अमित है, इसने उससे पूछा अपने संपूर्ण स्वरूप से
कि आप में तो इतनी चमक है, ये है, लंबी प्रोसेस थी, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरे में क्या कमी है जो मैं जल्दी आप तक पहुंचूं। तो खुद वो जो संपूर्ण स्वरूप है वो खुद कह रहा है कि मैं संपूर्ण पावन आत्मा हूं और मुझे कुछ दोष दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने तुरंत कहा बाबा को कभी किसी में दोष दिखाई देता है ना? बाबा सावधानी देता है। तो सावधानी ये है कि अपना योग बढ़ाओ, अपना ये करो, अपना योग करो, दोष नहीं देखेगा। अगर आप में दोष दिख रहा है, जैसे कहा तो जाता ही है लोगों में, दोष दिख रहा है तो वो आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है। तो तीन कहानी के तीन एस्पेक्ट हैं कि आप जा रहे हैं पहाड़ी पे चढ़ के, उधर से एक व्यक्ति आया, आपको टक्कर लगी और आप नीचे गिर गए। गुस्सा किस पे आएगा? जिससे टक्कर लगी। अब आप ऊपर जा रहे हो, एक व्यक्ति ऊपर से आ रहा है, आपकी टक्कर लगी और आप दोनों नीचे, और आपने देखा आपकी बहन है। अब गुस्सा आएगा? थोड़ा कम आएगा, राइट? अब आप जा रहे हो, कोई है नहीं, ऊपर जाके फिसल गए, गुस्सा आएगा ना? दोबारा गए? नहीं। तिबारा गए तो शायद चिड़चिड़ा। अब वहां तो कोई नहीं है, तो गुस्सा किससे आ रहा है? किस में आ रहा है? अपने आप से आ रहा है ना। तो ये आपके अंदर है। वहां बहन जी या आपकी सगी बहन जी या किसी और का होने नहीं, आपके अंदर है वो। ठीक है, मैंने देखा है इनको बहुत जोर जोर से बातें करते हैं। तो ये दोष दृष्टि आपके अंदर है। आपने वो सिनेरियो ढूंढा कि वो क्यों इतने जोर से बोल रहे थे? आपने वो ढूंढा कि उनको क्यों जरूरत पड़ी उस जोर से बोलने की? नहीं, मैं हमेशा ही देखता हूं। दादी जानकी जी के बहुत बहुत अच्छे महावाक्य मैं हमेशा कई बार शेयर करता हूं। दादी जी मीटिंग में आई तो विदेशियों की मीटिंग हो रही थी, तो विदेशी आए, विदेशी ने दादी से बोला, दादी मैं इस बहन के साथ नहीं रहूंगी, ये बहन ये है वो है, इसमें बहुत ज्यादा देहाभिमान है। तो दादी जानकी जी बोलती है, मेरी बहन जो दृष्टि देहाभिमान देख रही है वो क्या आत्माभिमानी है? और बहन भाग गई। दादी कॉटेज की बात है, तो हम मिल रहे थे पर्सनली, तो उसको जाना था, वो अर्जेंट होगा कुछ, उसने कहा 2 मिनट के लिए मिलना है। तो उसने कहा मेरी बहन जो दृष्टि देहाभिमान देख रही है क्या वो आत्माभिमानी है? समझ रहे हैं? ये आपके अंदर है। और 24 जून 2023 के मम्मा के महावाक्य क्या तुम्हारा ही तो है, तुम ही लाए हो कमा के, तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो लाए हो कमा। आत्माभिमानी अर्थात मैं आपकी आत्मा के सारे गुणों को देख सकता हूं। एक है मैं आत्मा यहां इस शरीर में हूं और मैं अपने एक स्वरूप को देख पा रहा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन आत्मिक की स्वरूपता दूसरों को कैसे पता चलेगी कि मैं आपके गुणों और विशेषताओं को देख पा रहा हूं? राइट? अच्छा, और रिलेशन पावर, रियलाइजेशन पावर बढ़ जाएगी। दीदी का पहला पॉइंट कौन सा था? यही तो है। क्या था? आंतरिक खुशी था। अच्छा, रियलाइजेशन पावर, रियलाइजेशन अबाउट किस चीज की रियलाइजेशन पावर बढ़ जाएगी? कि हाँ मैंने पिछले 10-12 सालों में बहुत कम खाया है, अब मुझे खाना शुरू करना चाहिए। हाँ, सालों से मैंने मधुबन में समोसे छोड़े हैं, आज मुझे दबा के समोसे खाने चाहिए। ये रियलाइजेशन पावर। कौन सी रियलाइजेशन पावर बढ़ेगी? अब 14 साल तो हो ही गए हैं, समर्पित हो ही गए हैं, अब रियलाइज हुआ अरे मैं तो कहीं घूमा नहीं, चलो कोई इस पहाड़ी पे, कोई उस पहाड़ी पे, कोई इस घर, कोई उस घर। क्या रियलाइजेशन पावर बढ़ जाएगी? तो मैंने यहाँ 4-5 चीजें लिखी हैं। इसमें है सबसे पहले पढ़ाई की रियलाइजेशन पावर बढ़ जाएगी। पढ़ाई की वैल्यू का पता चल जाएगा कि ये पढ़ाई कितनी दुर्लभ है। बाबा की सबसे अच्छी बात जो हम जैसे नए बच्चों के लिए, कि इस पढ़ाई की वैल्यू, इस पढ़ाई को बहुत साधारण तरीके से बच्चों के सामने ऑफर किया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही। जो चीज सहज अवेलेबल हो जाती है,
तो ये पढ़ाई इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो पढ़ाई की वैल्यू पता चलेगी कि पढ़ना कितना जरूरी है। लिखाई की वैल्यू, लिखाई का रियलाइजेशन पता चल जाएगा। लिखने की वैल्यू क्या है। जिसको लिखने की वैल्यू ना पता हो, जिसको भी, सिर्फ क्या करे, 1 महीने तक रोज 25 पॉइंट लिखे। आज सबसे पहले दो ही पॉइंट का ग्राफ बनाए, एक खुशी और एक योग। तो खुशी में अपना नंबर दीजिए, कितना परसेंटेज है आप आज आपके रिलेशन में, आपकी अपनी योग से, पुरुषार्थ से कितनी खुश हैं आप। तो 50%। मेरा योग कितना है आजकल जो मेरा लगा, आज कल परसों, तो मुझे क्या लगता है मेरा योग कितने परसेंट है, पता तो सबको है ही ना, अप्रोक्सीमेशन 30%, 40%। अब इस कॉपी को बंद कीजिए, डेली हो सके तो चिंतन करके, अगर नहीं हो सकता तो मुरली के ही 25 पॉइंट, मुरली लिखने के, मुरली सुनने के बाद, मतलब पूरे दिन में मुरली सुनते वक्त नहीं कि इधर मुरली चल रही है आप धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं। मुरली के बाद 25 पॉइंट कहीं से भी निकाल के रख लें, लिख दें, और फिर 1 महीने बाद इन दोनों पॉइंट को अपने आप परसेंटेज देना। कम से कम 20 to 25% का इजाफा होगा आपकी प्रोग्रेस में। 20 to 25, इतना महत्व है लिखाई का। तो लिखाई का रियलाइजेशन होगा, पालना का रियलाइजेशन होगा। पालना का, हमें कौन सी पालना मिल रही है, पालना का रियलाइजेशन नहीं है ना। देखो कितना कितना समय हम यहाँ रहते हैं। आप अपने, सब लोग अपने आप से पूछना, हमने क्या आउटपुट दिया इस जगह को। कल भी आपको बताया था, तो बता सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि आप लोगों को रियलाइजेशन हो। हमारे रिलेटिव अभी कहीं बाहर गए थे घूमने, ठीक है, 3 दिन में वो लोग लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए जला के आए हैं। और एक, मतलब इतना ज्यादा दुख तो नहीं कहेंगे, लेकिन परेशानी, चलना फिरना, चढ़ना उतरना, भोजन। अब हमारी दीदी जो है वो बीके हैं, तो चाय और पानी पे ही रही। 3 लाख रुपए अकोमोडेशन, टिकट और ये और वो। और यहाँ एक टिकट इधर से कराना है, एक इधर से कराना। ईश्वरीय सहयोग अगर आपको देना है तो दो, अगर वो भी नहीं देना है तो भी कोई पूछता नहीं, और दिया तो वो भी आपके 84 जन्मों में ऐड हो रहा है। 84 जन्मों में ऐड हो रहा है। और फिर फूडिंग, बाप रे, खाना खाते 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 कई बार आंसू आ जाते हैं। हमारा घर बहुत अच्छी तरीके से संपन्न था चीजों में ना, मतलब घी दूध ये सब वो सब, लेकिन कभी ऐसा कभी देखा ही नहीं इतना कुछ। और सबका अनुभव होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। घर में हम एक टाइम का 2-3 लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो मुसीबत हो जाती, बनाए क्या रोज का। और यहाँ बाबा देखो कैसे सस्टेन करता है। तो पालना का रियलाइजेशन हो जाएगा। चलो बाबा को याद करते हैं। पालना का रियलाइजेशन, मैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि साल में चलो एक ही बार आते हैं, कुछ कुछ तो 3-3, 4-4 बार भी आ जाते हैं। कोई भी एक रिलेटिव का नाम बता दो जिसके यहाँ आप इस तरीके से जाके रह सकते हो, और ये इंक्लूडिंग मी है। कोई भी ऐसा रिलेटिव जिसके यहाँ आप इस तरीके से, इतना खुला, इतनी ज्यादा ओपनली, इतना ज्यादा अच्छी पालना में, इतनी ज्यादा अकोमोडेशन में, कि वो दिन रात आपको बना बना के, खिला खिला के परेशान है। आप कह रहे हो नहीं बाबा रहने दो। और फिर होगा कि आपकी दीदी, आपका भैया या कोई ऐसा हो, लेकिन फिर उनके साथ वाले, उनके रिलेटिव जो उनके साथ हैं, कभी उनके बच्चे अनकंफर्टेबल, कभी इनके इन लॉज कंफर्टेबल, इनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। देखो, और यहां बाबा की पालना, तो वो पालना का रियलाइजेशन कहां मिला है ऐसा। घर पे हम, अगर हम ठीक से ना चले ना, तो हमारे माँ बाप परेशान हो जाते हैं। औरों की बात छोड़ो, मम्मी पापा कह रहे पड़े पड़े मोटा हो रहा है तो हालांकि भले ही वो उससे नहीं कहते, लेकिन हाँ निकल तो जाती है ना। आज तक बाबा ने कितनी बार बोला होगा इस चीज को, कितनी बार, जबकि कितनी बार अमृत वेला मिस हुआ, कितनी अवज्ञाएं यहाँ आके होती हैं।
कितना सीरियसली लेते हैं हम मधुबन को, कितना सीरियसली। महायज्ञ विश्व परिवर्तन के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त, जहां इतना ज्यादा कैओस है कि आप समझ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणों को रियल सिचुएशन पता चल जाए ना, पर्दा हटा के, तो ब्राह्मण इतना दुख है, जिनके पास यथार्थ ज्ञान है, शायद वो रोते रोते शरीर छोड़ दें। इतना दुख है दुनिया में, हमें तो पता नहीं चलने देता ना। बाबा ने आज कहा साक्षात्कार में तुम बिजी रहोगे। बाहर की दुनिया में एक प्रीस्ट निकला, उसने क्या कहा कि जितना अगर तुम्हें मोक्ष को प्राप्त करना है तो तुम क्या करो, भूखे रहो, व्रत करो। तो कहीं से कुछ कुछ उठा लिया, तो उसने वहां लगभग 300 से 400 लोगों को ऐसे ही मार दिया। बस नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, और भूखे रहे, मर गए। क्या क्या कर रहे हैं लोग, और भी बहुत कुछ। कहीं खाने को नहीं है, कहीं पीने को नहीं है, जिंदगियां नर्क बनी हुई हैं। लोग ये सोच रहे हैं किस तरीके से बस मर जाएं। हम यहाँ भारत, ये अभी भी स्वर्ग है, जिस तरीके की यहाँ कम्युनिटी और वो है, और फिर उसमें मधुबन और मधुबन की पालना। वैसे नॉर्मली कहीं बोलता नहीं हूं इस चीज को, मतलब सिर्फ कुमारों को छोड़ के। तो कई बार कोई लोग पूछते हैं कि भाई क्यों इतना ज्यादा है कि भागो भागो भागो, तो मुझे सिंपली लगता है कि मुझे पता है मेरी औकात क्या है। यहाँ जिस सिचुएशन से बाबा ने निकाल के यहाँ रखा था ना, आपको बताएंगे तो जो पैसा, सैलरी सब दिखाई देगी। मुझे पता था वहां, और यहाँ कितना ऊंचा है। तो बाबा की पालना का रियलाइजेशन हो जाएगा क्या है। उसके बाद मधुबन की वैल्यू का रियलाइजेशन हो जाएगा। मधुबन की वैल्यू क्या है, जितना आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, उतना आप मधुबन को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। ये यज्ञ भूमि है, ये यज्ञ भूमि है। आज बाबा ने क्या कहा, किस चीज की संभाल करनी है, संघ की। कल पूरा डिस्कशन लगभग संघ की संभाल रखनी है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका संघ है यहाँ पर मधुबन में आके? हाँ, ब्राह्मणों का। आशीष भैया, मोहित भाई, हाँ, भोजन, ओके। मोबाइल, ओके। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? हाँ, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं का संग। स्वयं का संग सबसे इंपॉर्टेंट है मधुबन में आके। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाएगा आपको वहां के, चाहे फिर वो भोजन है, चाहे मोबाइल है, चाहे जन है, चाहे प्रकृति है, चाहे पार्क है, चाहे नदी है, चाहे झीलें हैं, चाहे पहाड़ हैं, कुछ भी है। अगर खुद का इंटरेस्ट नहीं है, खुद का संग रखना पड़ेगा। और अपने आप को अपने से लड़ाना बहुत मुश्किल है। दूसरों से तो लड़ लोगे, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है, आपको बुरा लगने लगे। आपको अपने आप से लड़ना है कि नहीं, मेरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ योग करके है। आज हमसे माताएं मिलने आई थी, भट्टी में आई हैं। हमने पूछा कि किस लिए आई हो, और एक टोन में निकला, मधुबन को रिफ्रेश करने। एक टोन में निकला, बस मैंने कहा जीवन सफल हो गया मेरा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलो, ये यज्ञ मेरा है, मुझे इसे रिफ्रेश करना है, मुझे इसे रिफ्रेश करना है। ये नहीं कि चले जा रहे। ओके, रियलाइजेशन। जी भैया, कुछ बोलना है? हाँ, तो जितना ज्यादा आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा तो उतना ज्यादा आपको क्या अच्छा लगेगा, ठीक है ना? अंतर्मुखता, एक है सोलिट्यूड, एक है साइलेंस, और एक है इंट्रोवर्जन। सोलिट्यूड, आप चले गए एक प्रकृति में। साइलेंस, आप चुप हैं, आपको मजा आ रहा है। इंट्रोवर्ट, आप आनंद में हैं।
ठीक है। तो सॉलिट्यूड, साइलेंस और इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखता, अंतर्मूर्खता नहीं, कई बार अंतर्मूर्खता कर रहे होते हम, अंतर्मुखी नहीं होते, अंतर्मूर्ख ही होते, अंदर ही अंदर, मैं क्या करूंगा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं है। साइलेंस में उधर बैठे हैं और भाई बहने सोच रहे भाई तपस्वी बहुत बढ़िया है, और वो अंदर बैठे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे तुम भगवान के सामने बैठे हो, पॉजिटिव लो। तुम वायुमंडल को हर टाइम कुछ ना कुछ दे रहे हो। यहाँ पे जो हम बैठे हैं, तो आप भले ही चुप हो, लेकिन आप हर टाइम वायुमंडल को कुछ ना कुछ दे रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं हर ब्राह्मण का स्वधर्म बना दो संपूर्ण पावनता। तो वो बने ना बने, आप उस वायुमंडल में हैं। ओके जी भाई जी, आपने बोला डिपेंडेंसी जीरो नहीं हो जाएगी, आप फील करेंगे कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आप डिपेंडेंसी जीरो करके दिखाओ, अपनी कुर्सी पे कुर्सी हटाओ और बिना कुर्सी के बैठ के दिखाओ। हाँ, ऐसी पनिशमेंट थी। आप कल से भोजन खुद बनाना, अपनी बिजली का बिल दे के आना। डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन डिपेंडेंसी आपको ये पता कराएगी मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि इसकी एवज में आपने 4 to 5x यज्ञ को करके दिया है। तो तब ये सब क्या लगता है, वर्षा। लेकिन आपने नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा, कर्जा। यही वर्षा कर्जा बन जाएगा। तो फिर माँ बाप कहेंगे कि अरे हमारे दूध का कर्ज तो उतार दे, और कुछ कर लिया तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। समझते जी भाई जी। वो जहाँ भी जाएंगे, जो भी सेवा करेंगे, उस जगह के और सेवा के आनंद, वह जो भी जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, उस सेवा का, जगह की और सेवा का आनंद लेंगे। आनंद लेंगे, भले याद रहे ना रहे, याद इंक्लूड ही है, ठीक है ना। अलौकिक आनंद लेंगे, है ना। तो वो जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी सेवा करेंगे, उसमें ये चीज ध्यान रखेंगे कि भगवान द्वारा दी गई, मतलब स्मृति पक्की रहेगी उनकी। और कुछ कैसी भी आत्मा हो, उससे घृणा नहीं करेंगे। हाँ, दोष दृष्टि जो भैया ने बोला। ओके, इसमें एक दो मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे, तो उसमें मैंने बोला है एक लक्ष्य। ये कितना आसान था, पुण्य कर्म का खाता जब जमा होगा, ये कितना आसान था कि अगर इस लक्ष्य को रोज याद कर लेते तो हम कितना करीब थे। पुण्य आपको ये बताता चला जाएगा। अब देखो कितने लोग रहते हैं राजस्थान में, माउंट आबू की वैल्यू है, नहीं है। कितने लोग आते हैं अहमदाबाद वगैरह से, गुजरात से, लेकिन उन्हें माउंट आबू की निगेटिव वैल्यू पता है। और एक हम आते हैं 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन की सफर करके, और हम एक-एक दिन रहने के लिए तरसते हैं। तो लक्ष्य की वैल्यू कि इस लक्ष्य से, मधुबन नहीं, लक्ष्य से क्या क्या फायदा हो सकता है। इसीलिए कहता हूं रोज लिख के रिवाइज किया करो। लंच स्पष्ट दिखाई देगा, लंच ये लक्ष्य, लक्ष्य अच्छा वो तो स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, लंच नहीं भाई, लक्ष्य बोल रही है दीदी, है कोई बात नहीं। बीइंग अ ब्राह्मण तो लंच भी चलेगा नहीं है ना। नहीं नहीं, ब्राह्मणों को 2 चीजें बहुत क्लियर रहनी चाहिए, एक लंच और एक लक्ष्य, ठीक है ना। ओके, क्या ब्रेकफास्ट है, वो तो इंक्लूडेड है ना। अच्छा, परिवार, इस परिवार की दुआएं लेके मैं बहुत ज्यादा, मतलब कई बार ये सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा सेंटर खोल लूं उससे क्या होगा ना, मतलब दीदियों के पास इतना चांस है ना, हम सब के पास इतना अच्छा चांस है कि मतलब मेरी एक प्लानिंग है छोटी सी। हाँ, मैं समर्पित हो जाऊंगा, हम समर्पित, आप समर्पित हो जाएंगे, ये भी ठीक है। तो मेरी एक ऐसी प्लानिंग सोच चलती है कि अगर मैं सेंटर इंचार्ज होती या होता, अमिता बहन, ठीक है, तो अगर 100 लोग मेरे पास होते तो उन 100 लोगों में से मैं हर 2 की लिस्ट बनाती। जैसे 100 लोग हैं तो उन्हें 12 से डिवाइड करो, 12 महीने से,
तो अप्रोक्सीमेटली अगर मान लिया, ये मान लें 10-10 भी मान लें तो 120 बैठते हैं। तो उन 10-10 में से 10 का ये प्लानिंग करती कि 10 लोग, जिसमें 5 भाई 5 बहनें, हर महीने सेवा में रहें। कहाँ? मधुबन। बाकी लोग यहाँ, और कोई आना चाहते हैं वेलकम है। एटलीस्ट टीचर बहनों के लिए इतना ज्यादा शॉर्टकट है कि बीइंग अ टीचर आप अपने स्टूडेंट को मधुबन में दान दे के रखो। आपके पास स्थूल दान तो है नहीं, जो कोई आपको दे रहा वो भी तो यज्ञ ही है। तो आपके पास क्या है? जो आपने कमाई की अपने स्टूडेंट्स की, और उनका शेड्यूल बनाओ, उनकी सेवाएं बनाओ, और किसी निमित्त व्यक्ति को उनके पीछे लगा के रखो। वहीं से ही जाके बोलो कि उन भाई साहब जो कहे वैसे, और उन भाई साहब को बताओ कि इनको ये कराना है। और फिर वो जो ये योग और तपस्या यहाँ आके करेंगे, वो जो उनका शेयर जमा होगा वो उनको अपलिफ्ट करेगा। लेकिन ड्रामा की भावी देखो, कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं, और बस कोई बात, बाबा बैठा है। लेकिन हम सब जो करना चाहते हैं, हमेशा आते वक्त अपना 1, 2, 3, 10, 20, हालांकि इतने ज्यादा होते नहीं, जितने भी लोग हैं, एक परफेक्ट शेड्यूल बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े कि इस बार हम मधुबन में कुछ स्पेशल करते हैं। मजाक मजाक में ही बोले, क्योंकि सामने वाली आत्मा कितनी पुरुषार्थी हो पता नहीं। तो एक आइडिया ले ले, और कोइंसिडेंटली वो आपके साथ हो गई तो फिर मौज ही मौज है। आप जब फर्स्ट टाइम आए थे ना, ऐसा है ये अभी, फिर बार बार आएगा तो फिर आपके जैसा सीरियस हो जाएगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा। ठीक है? हर एक को ज्ञान कम नहीं है, ट्रेनिंग कम दी गई है। ज्ञान तो किसी में कम नहीं है। भगवान ने उनको चुन के अपने घर में बुलाया है, भगवान उन्हें पालना देने के लिए बंधा है। बुद्धिमानों की बुद्धि अपने घर में उन्हें बुला रहा है। मैं आपके घर आऊं दिल्ली में, मैं कहूं माता जी मुझे 10 दिन रुकना है, आप रोक लेंगे? ये वाली सोच चलेगी। अब जो सर्वोच्च बुद्धि है, आपकी बुद्धि सर्वोच्च बन रही है, जो बुद्धिमानों की, सबकी, मैं सभी की, किसी की भी बात कर रहा हूं, किसी की भी बात कर रहा हूं। आप अपने घर में किसको एंट्री देंगे? आपकी जो मेड भी होगी ना, उसको भी 10 बार परखेंगे। ये तो बाबा के बच्चे हैं। तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा किया है जिसके लिए भगवान इन्हें पालना देने के लिए बंधा हुआ है। फिर यहाँ आके जो इनका रियलाइजेशन है वो अकाउंट पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल 0 लाइन, नो दोष दृष्टि। हाँ, धीरे धीरे हो जाएंगे, भावना है ना। बाकी ज्यादातर नए आते हैं, शिविर का प्रोग्राम चलता है ना। ओके, चलो ठीक, 9:44 हो रहे हैं, पूरा करते हैं। हाँ, ओम शांति।